आधी रात को रफी सुनसान सड़क पर दौड़ती लगभग खाली बस में सवार हुआ। अंदर सिर्फ एक पीला चेहरा वाली औरत बैठी थी। लंबे काले बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। बस तेजी से अंधेरी सड़कों पर भागती रही मगर किसी स्टेशन पर नहीं रुकी। रफी ने पीछे देखा। औरत पहले से करीब आ चुकी थी, जबकि उसने उसे हिलते हुए नहीं देखा। वह ड्राइवर को पुकारने उठा, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। रफी ने पलट कर देखा, औरत बिल्कुल पीछे खड़ी थी। खोखली आंखें और मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा खुला हुआ। बस अचानक रुक गई। अंधेरी सुनसान जगह पर सिर्फ एक यात्री उतरा। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। रात के 12:30 बजे थे। अली अकेला अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था और पंखे की हल्की घरघराहट सुनाई दे रही। अचानक मोबाइल पर नोटिफिकेशन बजा, तुम्हारी तस्वीर अपलोड हो गई है। अली चौंक गया। उसने तो कोई तस्वीर नहीं ली थी। घबराकर उसने गैलरी खोली। वहां एक नई तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में वही अली बैठा दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे कमरे के दरवाजे पर एक काला साया खड़ा था, लंबा, दुबला और बिना चेहरे का। अली डर गया। उसने तुरंत पीछे देखा। दरवाजा बंद था। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, जैसे किसी सपने में चल रहा हो। जैसे ही उसने कुंडी पकड़ने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए आधा खुल गया। बाहर अंधेरा था। अली कांपती आवाज में, कौन है? कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, सिर्फ अंधेरे से ठंडी हवा अंदर आई। उसी समय मोबाइल पर एक और नोटिफिकेशन आया, हम पहले से ही अंदर हैं। अली का दिल जैसे गले तक आ गया। अचानक मोबाइल की स्क्रीन रोशनी से चमक उठी। फ्रंट कैमरा ऑन था। उसने देखा कि वह स्क्रीन पर अकेला नहीं था। उसके कंधे के पीछे वही काला साया खड़ा था, जो धीरे धीरे झुककर उसके और करीब आ रहा था। रोशनी टिमटिमाने लगी। कमरा अंधेरे में डूब गया। एक जोरदार चीख गूंजी। फिर अचानक सब खामोश। मोबाइल स्क्रीन पर खून जैसे शब्द उभर आए, इस वीडियो को देखने वाला अगला है। तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और ताकतवर कबूतर लकड़ियां काट रहा था। वह लकड़ियां इकट्ठा करता और खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हो गया। मगर अभी वह थोड़ा ही दूर गया था कि अचानक शैतानी बंदरों का एक झुंड रास्ते में कूद कर आ गया। उन्होंने शरारत से कबूतर की सारी लकड़ियां जमीन पर गिरा दी और जोर जोर से हंसने लगे। कबूतर की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। बेचारा उदास होकर रोने लगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंची। बंदर पकड़े गए, हथकड़ियां लगीं और वे सब जेल की ओर ले जाए गए। अब कबूतर खुश था, न्याय मिल चुका था। लाइक और सब्सक्राइब करें, वरना बंदर वापस आ जाएंगे। एक बूढ़ा किसान और उसके साथ एक सफेद कबूतर बैठे थे। उनके पास गन्ने का रस था और दोनों मिलकर वह रस पीते रहे जब तक कि सब खत्म नहीं हो गया। जब रस खत्म हुआ तो किसान गुस्से में आ गया और कबूतर पर चिल्लाने लगा। कबूतर चुप रहा। उसने जमीन में एक सेब का पौधा लगाया और उसे पानी दिया। पौधा जल्द ही बड़ा हो गया और उस पर सेब लगने लगे, लेकिन किसान का दिल फिर भी नहीं भरा। आखिरकार कबूतर ने किसान को अपने पंजों में उठाया और एक बड़े सेब के बाग में पटक दिया। वो दोनों मिलकर सेब खाने लगे, लेकिन फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। एक दिन कड़ी गर्मी में उसे बहुत प्यास लगी। वह कुएं के पास गया, लेकिन प्यास से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय एक कबूतर आया। उसने अपनी चोंच में पानी भरा और किसान के होठों पर टपकाया। किसान ने आंखें खोली तो पहचान गया कि यह वही कबूतर है जिसे उसने बचपन में घायल अवस्था में बचाया था। कबूतर आसमान की ओर उड़ गया और किसान आंसुओं से भरी आंखों से देर तक उसे देखता रहा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें।